Guys, today we will discuss order of a group. आज हम लोग किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा इस पर डिस्कस करेंगे. नाउ कंसीडर ए ग्रुप which is said to be a finite group or infinite group. If the set G is finite or infinite, corresponding group is finite group or infinite group. Finite group means group containing n elements, which will be called finite order of n. And if group containing infinite elements, then the order of group is infinite. तो फर्स्टली हम कंसीडर करते हैं अ ग्रुप GO इज सेड टू बी ए फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप इफ द सेट G इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट ग्रुप क्या होता है कि जब भी हम कोई ग्रुप कंसीडर करते हैं तो उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट और एक सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है. तो जो सेट है अगर उसका एलिमेंट काउंटेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट ग्रुप. अगर उनका नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, मीन्स उसकी काउंटिंग इनफाइनाइट है, आप सर्टेन नंबर नहीं बता सकते हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 20 हैं, 21 है, 27 है, ठीक है, तो दैट इज इनफाइनाइट ग्रुप. A finite group containing n elements is said to be of finite order n. An infinite group is said to be of order 0 or infinite. It is denoted by order of G. इसको हम ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करते हैं. अगर कोई ग्रुप n एलिमेंट कंटेन करता है तो उसे हम फाइनाइट ऑर्डर ऑफ n कहते हैं. और अगर कोई ग्रुप नहीं कंटेन करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, तो उसको हम जीरो ऑर्डर ग्रुप या इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब जो है हमारा जो ग्रुप है वो फाइनाइट है तो ऑर्डर फाइनाइट होगा, और अगर हमारा ग्रुप इनफाइनाइट है तो ऑर्डर 0 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा. ठीक है, अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कई सारा प्रॉब्लम ग्रुप पर, लेकिन वहाँ हमने जो बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर किया था वो यूजुअल एडिशन किया था या ऑर्डिनरी एडिशन लिया था. आज हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे. तो एक प्रॉब्लम है द सेट G whose elements are 1 -1 I minus I which is countable, that is 4. Fourth root of unity is a abelian multiplicative group of order 4. आपको ये दिखाना है कि ये जो मेंबर्स हैं ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है. 1 होल पावर 1/4 का रूट है. x पावर 4 इज इक्वल टू 1, x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट है. ठीक है, मैं भी आपको ये भी बता दूंगा कि ये कैसे ये रूट आया. यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 1 होल पावर 1/4, ये उसको कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो हम पावर 4 कर लें तो ये 1 हो जाएगा. x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इसको कर सकते हैं और इसको x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो तो ये प्लस 1 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस आई और x प्लस आई इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से पहला फैक्टर लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. दूसरा फैक्टर लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. तीसरा फैक्टर x इज इक्वल टू आई आ जाएगा. चौथा फैक्टर x इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा. तो यही चारों वैल्यूज मिली. तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है जो उन रूट्स का जो सेट है दैट इज G.
अब आपको दिखलाना है कि दिस सेट फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखने का मतलब ये है, कई बार ऐसे फॉर्म अ जी डॉट फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप। अब जो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो गया, इसका मतलब यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ट्रीटेड एज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला अब अबेलियन ग्रुप के लिए आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी पहली हो गई, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो G1, अब यहाँ से देखिए 1 - 1 क्या जाएगा, -1 व्हिच आल्सो बिलोंग टू G। देखते जाइएगा, 1 डॉट आई, ये भी आ जाएगा I व्हिच बिलोंग टू G। 1 डॉट -i, ये -i जाएगा व्हिच बिलोंग टू G। ठीक है, अब -1 से कर लीजिए, या I डॉट -i कर लीजिए, तो -i², ये हो जाएगा +1 व्हिच बिलोंग टू G। ठीक है, अब यहाँ हम ETC लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सारा जब करेंगे तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, ए बी बिलोंग टू G, देन ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग टू G। तो जब भी हम इनको ऑपरेट करें, जो रिजल्ट है वह G का एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज G इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो अब ये तो पहला हो गया। अब दूसरा है G2। G2 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम होल्ड करा दें, दिखला दें। ठीक है, हमने लिया 1, नाउ वी हैव 1 डॉट I -i, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू -i, हो जाएगा -i², इसको हम लिख सकते हैं +1। अब 1 डॉट I -i, तो इसको लिख सकते हैं 1 डॉट -i², ये हो जाएगा 1 डॉट 1, दैट इज 1। ठीक है, दूसरा फिर कोई ले ले, दूसरा ले ले, 1 डॉट I -1 ले ले, तो हो जाएगा I इंटू -1, ये आ गया -i। अब इसी तरीके से हम दूसरा ले लें, 1 I डॉट -1, तो हो जाएगा 1 डॉट -i, दैट इज -i। अब यहाँ ETC कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे और भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। G3 1 ऑलरेडी है और 1 ही होता है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट of G, since 1 dot 1 is equal to 1, 1 dot -1 is equal to -1, 1 dot I is equal to I, 1 dot -i is equal to -i। ठीक है, G4 ले लें, 1 and -1 और their own inverses, and I and -i are inverses of each other। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, that is every element of G has its inverse।
ये 1 1 का ही इन्वर्स है, ये सेल्फ में है, ओन है, -1 भी -1 का इन्वर्स है, और i - i एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, Z5 इसको हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं। द मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव since 1 into -1 is equal to -1 into 1 is equal to -1 into i is equal to I into 1 is equal to I, etc. ऐसे सब लिख सकते हैं। Hence G is multiplicative abelian group since G has 4 elements, then order of G is equal to 4. G has 4 एलिमेंट, इनके 4 एलिमेंट है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ G होगा वो 4 होगा। अब आप लोग देख लें, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछ भी सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप। प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप्स में इस जो अभी पिछला आपने पढ़ा है, कल जो हमने आपको बताया था, ठीक वैसा ही है, बट यहाँ जो है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कंसीडर किया गया है, और थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। प्रॉब्लम है द सेट ऑफ ऑल nth root of unity, then the elements of G, then the elements of G are the roots of the equation x raised to the power n is equal to 1. Thus the roots are x is equal to 1 whole power 1 by n, और 1 को हम लिख सकते हैं cos 2r pi प्लस i sin 2r pi। डीमोरियस थ्योरम पढ़ते समय आपको ये बताया गया है, इसलिए आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये कैसे आपने लिख दिया। cos 2r pi by n
प्लस आई साइन 2r पाई बाई एन। और ये आइलर्स थ्योरम बढ़ाया गया था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल ई रेज़ दी पावर आई थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ दी पावर 2r पाई बाई एन आई, where r is equal to 0 1 2 अप टू n माइनस 1। इनका टोटल संख्या n है, इसलिए लिखा है द सेट ऑफ ऑल n, मतलब n इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक nth रूट ऑफ यूनिटी, जो इस U1 का nth रूट है, उन टोटल का जो सेट है दैट इज z। ठीक है, हेंस z इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर 2r पाई एन आई, r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1। ये सेट हमने डिफाइन कर लिया। अब आगे हम दिखलाएंगे कि जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पूरा लिख दें तब करें। यह है द सेट ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव में फाइनाइट अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये हमको फॉर्म करना है, का प्रूफ है लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, देन द एलिमेंट्स ऑफ जी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस थस। तो ये वैल्यू आगे डिफाइन हो गया। हमको ये दिया गया कि द सेट ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ऑफ फाइनाइट अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जब हम 1 का nth रूट निकालते हैं तो हमको n रूट्स मिलता है, उनका जो सेट है वह फॉर्म करता है अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अबेलियन का मतलब पांचों कंडीशन हमको एग्जिस्ट कराना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी, देन द एलिमेंट ऑफ जी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू 1। देयरफॉर रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 होल पावर 1/4। 1 को हम डी मोइवियस थ्योरम से लिख सकते हैं cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई होल पावर n/n, और डी मोइवियस थ्योरम से जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है cos 2r पाई बाई n प्लस आई साइन 2r पाई बाई n। अब जो आइलर्स थ्योरम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर आई थीटा, उसका हम यूज करेंगे तो ये ई रेज़ दी पावर 2r पाई बाई n आई आ जाएगा, जहाँ r वेरी बिटवीन 0 to n माइनस 1। हेंस z इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर 2r पाई बाई n आई, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1। अब ये डिफाइन हो गया। अब आपको जो जितनी ही प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराना है। ठीक है, तो G1 लेट A इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर 2r1 पाई बाई n आई, B इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर 2r2 पाई बाई n आई, where r1 is greater than or equal to 0 but less than or equal to n minus 1, and r2 also is greater than or equal to 0 but less than or equal to n minus 1. B any two elements of Z. Then
अब ये क्यों लिया गया है n-1 से छोटा, क्यों? क्योंकि r n-1 से आगे नहीं होगा, n नहीं होगा, n+1 नहीं होगा, n+2 नहीं होगा, ठीक है। तो r1 और r2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और n-1 0 से बड़ी हो या बराबर हो और n-1 से छोटी हो या बराबर हो, ठीक है। तो अब हमको प्रॉपर्टी दिखानी है, तो a डॉट b, तो e⁻² पाई r1/ni इंटू e⁻² पाई r2/ni। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं e⁻² पाई n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 + r2i, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, अगर ये r1 + r2 ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो बट लेस देन और इक्वल टू n-1 हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तब, अब यहाँ कंडीशन हो गया इफ़ r1 + r2 इज लेस देन और इक्वल टू n-1 देन a डॉट b बिलोंग टू g। अगर यह r1 + r2 n-1 से छोटा हो या इसके बराबर हो तो a डॉट b g का एलिमेंट होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी। बट इफ़ r1 + r2 इज ग्रेटर देन n-1, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए देन, अब ये कितना ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n + q, हमने q रख दिया। अब q की वैल्यू हुए q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू n-2, n-2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r1 + r2 कैन बी, कितना हो सकता है, यहाँ n-1 + n-1, n-1 + n-1 इक्वल टू 2n-1, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, n-2 होगा, ये 1 लिखा गया है, n-2 दैट इज q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू n-2, n + q इज इक्वल टू n-2 हो गया, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो q n-2 से छोटा होगा या बराबर होगा। हेंस a डॉट b इज इक्वल टू 2 पाई/ni, और जहाँ r1 + r2 था वो n + q, अब n से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा e⁻² पाई i 1 + q/n, e⁻² पाई i इंटू e⁻² पाई q/ni, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो e⁻² पाई q/ni आ जाएगा, और q किससे छोटा है, n-2 से छोटा या उसके बराबर है, इसलिए यह जो एलिमेंट है वो g का एलिमेंट होगा। यहाँ लिख लीजिए सिंस e⁻² पाई i इज इक्वल टू 1, हेंस ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, ये बड़ा होगा तब भी और छोटा होगा तब भी, तो हेंस g इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो पहली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई। G2 ले लें, सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, ये जो वैल्यू है g की जो वैल्यू है एलिमेंट है e⁻² r पाई/ni, इसको जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो cos थीटा + i sin थीटा के रूप में आ रहा है, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है और रियल पार्ट भी मिल रहा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। हेंस देन multiplication is also
एसोसिएटिव इन जी। ठीक है। अब तीसरा है G3, द सेट G कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कह रहा है कि जो सेट G है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो e⁻²πi⁴/n, तो ये 1 हो जाएगा। फॉर इफ a इज इक्वल टू e⁻²πi⁴/n, देन a.1 इज इक्वल टू e⁻²πi⁴/n इंटू e⁻²πi⁴/n, तो हो जाएगा e⁻²πi/n r+0। इसको हम लिख सकते हैं e⁻²πi/n r, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप पूछ लो। आई थिंक नो डाउट। अब चौथी प्रॉपर्टी करेंगे। चौथी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। G4 है, फॉर ईच एलिमेंट a इज इक्वल टू e⁻²πi⁴/n बिलोंग टू G, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स। जैसे A इनवर्स करेंगे e⁻²r⁻i/n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2πi(n-r) हो जाएगा, सॉरी, बिलोंग टू जी। क्यों ऐसा लेते हैं, ताकि इनका प्रोडक्ट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। सच दैट a इनवर्स, तो e⁻²πi/r/n इंटू e⁻²πi/n इसको लिख सकते हैं e⁻²πi/n r+n-r, तो ये हो जाएगा e⁻²πi, दैट इज 1। ठीक है। तो अब ये लाइन आपका क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर एवरी एलिमेंट A of G has its multiplicative inverse. चार हो गया। अब एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर, लेकिन अबेलियन दिखाना है तो कम्यूटेटिव भी दिखाना पड़ेगा। हेंस G डॉट इज अ फाइनाइट group containing n एलिमेंट। ठीक है, ये फाइनाइट ग्रुप होगा n एलिमेंट के साथ। अगर सिर्फ ये ग्रुप दिखाने के लिए कहा है, लेकिन अबेलियन भी कह दिया है तो आगे और लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशन in G is commutative।
since for each AB belong to G, then A dot B is equal to B dot A. Therefore, G dot is an abelian group. G dot is an abelian group. तो इस तरह आपने देखा कि हमने सारी प्रॉपर्टी होल्ड कराई चारों, और फिर हमने कहा कि सारे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब हमने कहा कि कम्यूटेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ये अबेलियन ग्रुप, अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कर लें या अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमने यहाँ डॉट लगा दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लो आप। Hello guys, today I will teach you problems on groups। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? प्रॉब्लम्स ऑन ग्रुप्स। ग्रुप से जो भी प्रॉब्लम है उनको पढ़ना है। प्रॉब्लम 1 है, दिया है द सिस्टम Z plus consisting of the set Z of integer and binary operation as ordinary addition forms a group। जो प्रॉब्लम है हमारा वो ये है, द सिस्टम, एक अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस दिया है, जहाँ जो अलजेब्रिक सिस्टम है वो कंसिस्ट कर रहा है एक नॉन एम्प्टी सेट Z को। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। और बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन जो हम लोग एज यूजुअल एडिशन यूज़ करते हैं, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 + 9 15। तो मतलब ऑर्डिनरी का मतलब यही हुआ कि एज यूजुअल जिससे हम फ्रेंडली हैं वो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, जिसको हम ऑर्डिनरी एडिशन का नाम दे रहे हैं। फॉर्म ए ग्रुप। फॉर्म ए ग्रुप का मतलब अगर ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंसीडर ए नॉन अलजेब्रिक सिस्टम GO consisting a non-empty set G and a binary operation O is said to be group if it is satisfying the following condition। There are 4 conditions। First, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि अगर ये चारों प्रॉपर्टी हम दिखला ले जाएं, किसके लिए? इस अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस के लिए, ठीक है। यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर Z है वो बाइनरी ऑपरेशन Z के रिस्पेक्ट में ग्रुप की इन चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो हम Z प्लस को कहेंगे कि Z फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। तो नाउ वी कैन प्रोसीड। गिवन दैट क्या दिया है? अ सेट ऑफ इंटीजर हुज डिनोटेड बाय Z। क्या दिया है? एक सेट दिया है
जेड जो सेट ऑफ इंटीजर है, हियर जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? प्लस इनफाइनाइट से लेके और माइनस इनफाइनाइट तक, जीरो इनका मिडिल पॉइंट होता है। कोई भी हम लाइन ले लें, जनरली उसको हम जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं तो जो इनिशियल लाइन होता है उस इनिशियल लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं जीरो, जीरो के दाहिने तरफ बढ़ते जाते हैं प्लस इनफाइनाइट तक, बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक, और इन जिन नंबर्स जितने भी नंबर्स उस इनिशियल लाइन पे आते हैं तो उसका जो सेट होता है उसी को हम जो है सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। we know that sum of any two integer is an integer, that is कोई भी दो इंटीजर ले लें, चाहे वो +2 -2 हो, चाहे +2 -3 हो, चाहे +2 +5 हो, इन दोनों का अगर हम सम ले लेते हैं जो रिजल्ट आएगा वह भी इंटीजर होगा। ये हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़े तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप एज यूजुअल भी आप देख लें कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू डॉट 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 प्लस माइनस इनफाइनाइट, ये सारे एलिमेंट हैं इंटीजर्स के, सेट ऑफ इंटीजर्स के, जेड के। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनका एज यूजुअल एडिशन कर लें, तो जब भी हम कोई सम करते हैं दो इंटीजर्स का तो वो भी इंटीजर होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू जेड। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, हेंस जेड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसलिए जो जेड है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है सेट ऑफ इंटीजर। तो द एडिशन इज एसोसिएटिव, addition of integers is associative, that is a plus b plus c equal to a plus b plus c for our a b c belong to J। थर्ड है, क्या है? existence of identity, existence of आइडेंटिटी। कहीं कहीं ये एडिटिव आइडेंटिटी भी लिखा जाएगा, तो मतलब वही है, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि चाहे बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो उसका वो मीनिंगफुल हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन सर्टेन है कि वो एडिशन है, बस इतना ही अंतर है। तो कहीं कहीं लिखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो लिखें, लिख भी सकते हैं। द इंटीजर 0 is the identity of Z under addition, that is a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for a belong to Z। ठीक है, वहाँ हम लोग क्या करते थे, ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए करते थे, ठीक। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग टू जेड
then there exists minus a also belong to Z such that अगर a Z का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी माइनस Z भी Z का एलिमेंट होगा। ऐसा हमने आपको बताया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं वो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +- इनफाइनाइट तक होता है। तो माइनस ए भी Z का एलिमेंट होगा। दैट इज माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन Z and which is called inverse element of Z or additive inverse of A or additive inverse of A। अब आपने देखा कि ये चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड हो गई। जब चारों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई तो ग्रुप फॉर्म कर गया। देयरफॉर हेंस Z प्लस फॉर्म है ग्रुप। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ए अबेलियन ग्रुप है। क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो एक लाइन आपको और आगे बढ़ाना रहेगा, लिख दीजिएगा इट इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप सिंस क्यों Z इज इनफाइनाइट सेट and addition of integers is commutative that is a plus b is equal to b plus a for our a b belong to Z। आपने देखा होगा कि अगर आप चाहें ये करना चाहें कि a प्लस बी यानी 2 + 3 ले लें तो 5 आएगा, या 3 + 2 ले लें तो भी 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें और चेक करें तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जा रहा है। और ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब भी कोई नॉन इम्पैरेटिव सेट किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो आपको तैयार रहना होगा कि अगर कोई सेट दिया जाता है और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया जाता है, यानी कोई अलजेब्रिक सिस्टम आपको दिया जाता है और दिखाना होता है कि ये ग्रुप है, तो 4 प्रॉपर्टी आपको होल्ड कराना है। और अगर ये कहा जाता है कि ये अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है तो ये 5वीं प्रॉपर्टी भी होल्ड करानी पड़ेगी। दैट्स क्लियर। आइए एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग सक्सेस होते हैं। तो आपने देखा कि ग्रुप फॉर्म करने के लिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है ग्रुप की उसको हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, और जैसे ही वो एग्जिस्ट हो जाती है हम कह देते हैं कि जो नॉन इम्पैरेटिव सेट है वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखें।
एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम है द सेट mz। प्रॉब्लम है हमारा द सेट mz क्या है प्रॉब्लम, द सेट mz where m is a fixed integer। क्या है, फिक्स integer is an additive group। सॉल्यूशन, अब यहाँ जो z है वो सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन एक फिक्स इंटीजर इसके साथ लगा दिया गया है। जैसे इंटीजर आप ले रहे हैं तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू डॉट 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 प्लस माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन अगर इस m की वैल्यू 2 हो तो 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट होगा उसका सेट बन जाएगा। mz का मतलब ये है कि जैसे m से मल्टीप्लाई करें तो 0 +-m +-2m +-3m +-4m, इस तरह का सेट आपको मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या दिया है आपको, mz इज इक्वल टू mk, k बिलोंग टू z। mz क्या है, ये सेट है और इनका जो मेंबर है वो mk टाइप का है, जहाँ k z का एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर कोई दो एलिमेंट z का मेंबर है तो g का मेंबर है तो a ऑपरेशन भी g का मेंबर होगा। तो यहाँ हम कोई दो एलिमेंट ले लें इसके, जो mz सेट दिया गया है, और उसको दिखाएं कि इनका जो सम है वह भी इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फॉर ईच mk1 mk2 बिलोंग टू mz, देन mk1 प्लस mk2, m कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा k1 प्लस k2, इसको देते हैं mp also belong to mz, where p is equal to k1 plus k2 belong to z। p k1 plus k2 है, यानी कि दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है, इसलिए z का एलिमेंट होगा। Therefore mz is closed under addition। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र नहीं होता है, वहाँ एडिटिव ग्रुप या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा रहता है। एडिटिव ग्रुप का मतलब उसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, एडिशन है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब उसका बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ईच mk1 mk2 mk3 belong to mz, that is mk1 plus mk2 plus mk3, m कॉमन हो जाएगा तो k1 plus k2 प्लस mk3 आ जाएगा। यहाँ भी m कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k1 plus k2 प्लस k3। इसको हम और ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं एज पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी k1 प्लस k2 प्लस k3।
लिख सकते हैं यम K1 यम K2 प्लस K3। ठीक है, अब इसको हम आगे प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं यम K1 प्लस यम K2 प्लस यम K3। तो जो सेट मिला वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो यहाँ लिख लें देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Zero is equal to M0 is the additive identity. Additive आइडेंटिटी। एडिशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, उसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। For each mk belong to mz, that is mk plus 0 is equal to mk plus m0, mk plus 0 को लिख सकते हैं mk, इसको आगे लिख सकते हैं 0 प्लस mk, तो एग्जिस्ट हो गया। यह mk क्या है? एलिमेंट है किसका? mz का। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच एम के ले लीजिए, एम के बिलोंग टू mz, देयर एग्जिस्ट माइनस mk is equal to m minus k belong to mz। So that क्या मिल जाएगा? माइनस यम के प्लस यम के, इसको लिख सकते हैं यम कामा ले लें तो माइनस के प्लस के हो जाएगा, तो यम 0 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यम के प्लस माइनस एन के, तो भी 0 आ जाएगा। हेंस mz प्लस फॉर्म अ ग्रुप। अब कई बार आता है कि ये दिखाई कि अबेलियन है कि नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। अब कई बार पूछता है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक छोटा सा और है आर्डर ऑफ ग्रुप, ये पढ़ना है, तो इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कोई कंफ्यूजन है आपको? 4 प्रॉपर्टी आपको होल्ड करा दी, चारों आपने होल्ड करा दिया, 5वीं भी होल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है,
अब अगला है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या है? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्रुप का ऑर्डर निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो उनके एलिमेंट है वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल हैं इसका मतलब वो क्या है? फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। ठीक है। और अगर वो काउंटेबल नहीं है तो क्या हो गए? वो इनफाइनाइट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो a group G0 is said to be finite group if G is a finite set and order of group is finite, otherwise infinite. तो लिख लीजिए, a group G0 is said to be finite group or infinite group या फिर इनफाइनाइट ग्रुप हो। फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा। इफ द सेट G is finite or infinite। ठीक है। चाहे वो फाइनाइट होगा और चाहे वो इनफाइनाइट होगा। A finite group containing n element is said to be a finite order। फाइनाइट ऑर्डर n का मतलब हम ग्रुप के मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड इनफाइनाइट ग्रुप is said to be of order 0 और इनफाइनाइट। चाहे हम ये कहें कि जो इनफाइनाइट ग्रुप है वो 0 ऑर्डर का है या इनफाइनाइट ऑर्डर का है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ G इन सिंपल वे। सिंपली हम ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि कोई भी हम ग्रुप लें, G0 लें, G लें, G+ लें, जो भी लें, लेकिन अगर इस जो हमने नॉन इम्पॉर्टेंट सेट G को काउंट लिया है, अगर इनका एलिमेंट सर्टेन है मतलब A B C D E F G H तक है, तो हम काउंट कर लेंगे A B C D E F G H। तो कितने हो गए? 8। तो 8 नंबर हो गए। तो जो इनकी काउंटिंग है वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगी। यानी कि जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेंगे OG तो उसको हम लिखेंगे 8। ठीक है। अगर ये काउंटेबल नहीं है, जैसे 0 + -1 + -2 + -3 टू डॉट क्या है ± इनफाइनाइट, तो उसको काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि वो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप G लिखेंगे
तो फाइनाइट के केस में सर्टेन लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, 6, और अगर वो वैल्यू 0 आती है तो उसको हम ज़ीरो ग्रुप कहेंगे, और अदरवाइज हम उसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। अब आपने देखा कि हमने एडिशन का केस तो 2-3 कर लिया, एक मल्टीप्लिकेशन का भी केस हो जाए, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको दिखाना होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी, और ज़रूरी भी है दिखाना। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखाने के लिए भी आपको वही सारी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी, बस जहाँ एडिशन है एज बाइनरी ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और जैसे मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन होगा, आपका जो सेट है वह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का। द सेट Z is equal to 1 minus 1 I minus I ऑफ 4, मतलब 4 नंबर है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन abelian multiplicative group of order 4। तो ये क्या प्रॉब्लम है? द सेट G इज इक्वल टू 1 minus 1 I minus I ऑफ 4 which is फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 raised the power 1/4 है, इज एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनको पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा देंगे। जैसे 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी और फिर इनका ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 कैसे, ये काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू।